प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम आज के डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं। Praise the Lord. और प्रभु को हम धन्यवाद दें आज की सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने इस समय तक हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, ताकि अपने मुख से उसकी प्रशंसा कर सके। प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप सभी को प्रभु ने हम सबके साथ जोड़ा, ताकि हम सब जिस प्रकार से रोजाना हर रात्रि में हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, ताकि अपने मुख से उसकी आराधना कर सके। और जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने मुझे व आपको रचा है, उस पृथ्वी पर रखा है, इस उद्देश्य के साथ कि हम अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे सके, प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को आदर दे सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। Praise the Lord. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीषों और वरदानों के लिए पिता, जो आप हमें देते हैं पिता। सच में खुदावंद राजा, आप हमारे प्रेमी पिता हैं। आप वो पिता हैं जो अपने वायदे को पूरा करते हैं। हम आपकी संतान, आपसे झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपके विश्वास में हम कपटी पाए जाते हैं, लेकिन खुदावंद आप हमसे फिर भी प्रेम करते हैं। और आपका ही ये अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि हम अब तक आपके अनुग्रह के द्वारा जिंदों की जमीन पर जिंदा पाए जाते हैं। इस उद्देश्य के साथ, क्योंकि प्रभु जी आपका ये अनुग्रह है पिता, कि इस ऐसे समय में और अपने जीवन के हर पल में प्रभु जी हम आपको महिमा देने वाले बन सके, क्योंकि आप ही स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य व आदर के योग्य हैं। आज की इस रात्रि में जबकि पिता परमेश्वर आपने हमें हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ जोड़ा, ताकि हम सब मिलकर आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम को हम धन्य कह सके। पिता प्रार्थना विनती करते आज का वचन जबकि आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में बोया जाता है पिता, हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। आपकी प्रभुता हमारे जीवन में होने पाए, हमारे देह प्राण आत्मा प्रभु जी केवल आपका कंट्रोल है, ताकि पिता आज का वचन जो इसके द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करते हैं पिता, प्रभु जी उन्हें अपने जीवन में हम ग्रहण कर सके, और प्रभु जी अपने विश्वास में हम स्थिर रहने वाले बन सके। विशेष तौर से प्रभु जी अपने दास को अपने हाथों में रखना पिता, उनके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका ही कंट्रोल हो पिता, उनका मुख हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे भाई। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी हालात, कोई भी विपरीत परिस्थितियां हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर Yes, Lord. Jesus, hallelujah. धन्यवाद। Praise the Lord. Yes, Lord. अगर हो रुकना नहीं, चल जाना, यीशु के साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चल जाना, यीशु के साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। मनुष्य एक दूसरे को देते हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यस लॉर्ड।
याने दो तूफान, हो मैया क्या डूबेगी, जिसमें है यीशु महान। ना हो कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Thank you, Lord. हाँ प्रभु जी, हम मनुष्य हैं, इस देह में स्वभाव के कारण कमजोर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जी आप हर एक विपरीत घड़ी में आप हमारे साथ हैं। आपका वायदा है इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Praise the Lord. हम सबको प्रभु जी इसी बात की जरूरत है कि हम आपकी ओर देख सकें। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। तुझसे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। तुझसे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु। यस जीसस। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर पुकार कर, कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर पुकार कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, इस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी को बस इसी विश्वास की जरूरत है कि हमें जीवन के अंत तक प्रभु की उपस्थिति में रहना है, इस विश्वास के साथ कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय सिस्टर रेणुका सैलिस, जय मसीह की, और भाई जॉय टेरेंस, भाई सुनील डेविड, भाई बहन शीन डेविड, और प्रभु में जितने
जॉय टेरेंस भाई, जितने प्रभु में हमारे भाई बहन हैं, उन सबको मैं जय मसीह की बोलता हूँ। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया। और जब हम वचन में जाए, इससे पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जबकि आज हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग लगातार जिन अंकल के लिए, हमारे नॉर्मन थॉमस अंकल के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है और परमेश्वर जानता है कि उसको क्या करना है। सो प्रभु ने कल उनको अपने पास बुलाया और आज हमने उनको प्रभु की अगुवाई में होते हुए, प्रभु के दर्शन में होते हुए उनको आज जमीन में बो दिया है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि बड़े अच्छी तरीके से उस बोने की प्रक्रिया हो चुकी नॉर्मन थॉमस अंकल के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले जब भी प्रभु का आगमन होगा और न्याय के तख्त में हमारे पास वायदा है, हम विश्वासियों के पास क्या है, एक आशा है, एक उम्मीद है कि हम अपने प्रिय जन जो हमारे पास से चले गए, रुखसत कर गए, बादलों में मुलाकात होगी। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज भी बहुत व्यस्तम समय था, और लेकिन पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम एक बार फिर से संगति में परमेश्वर की आ सके हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आइए हम खुदा के कलाम में चलेंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारे जो नॉर्मन थॉमस अंकल जो अब हमारे साथ नहीं है, आप उनके दुखित परिवार के लिए, शोकित परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो इस तकलीफ से, इस गम से उभर सके। उनकी पत्नी, हमारी अजीज आंटी के लिए विशेष तौर से, उनके तीनों बच्चे, उनके पति और उनकी बच्चे, उनकी बहू के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें ताकि पूरा परिवार परमेश्वर के अनुग्रह में एक नई स्ट्रेंथ को पा सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद क्या फरमाता है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 5 पद कहता है, जय मसीह की अजीत भाई, पर जो कोई उसके वचन पर चले, यानी कि जो कोई, हालेलुया, ये नहीं कि मसीही लोग, ये नहीं कि अनुपम डेविड, या ये नहीं कि भाई अजीत प्रसाद या कोई और बहन, कोई और भाई, जो कोई, अब चाहे वो किसी को भी मानने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, पर लेकिन जब जो कोई उसके वचन के अनुसार चलेगा, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन अगर जो भी लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चलेगा, हालेलुया, उसमें परमेश्वर का प्रेम होगा। क्या होगा? परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हालेलुया। और मैंने जैसे बताया आपको कि हम जब एक कैंपस में रहते हैं और जब कोई ऐसी बात होती है तो हम एक दूसरे के लिए एकदम बड़े अवेयर हो जाते हैं और एकदम हम वहां उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और आज मैं एक बात की गवाही देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि उस परिवार में कैंपस के लोगों ने बढ़ चढ़ के बड़ा सहयोग दिया और सारा खाने का इंतजाम और बड़ा उनका सारी चीजों की व्यवस्था करी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे और आपके बीच में। जब मेरे और आपके बीच में परमेश्वर का प्रेम होगा मेरे प्रियो, तब हम बढ़ के एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किसी के कहने से नहीं, उसने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने जीवन को दिया। ये उसकी मोहब्बत थी। और जब जिसमें परमेश्वर का प्रेम होगा, जिसमें प्रभु की मोहब्बत होगी मेरे प्रियो, वो ऐसे ही करेगा। हालेलुया। वो दुखित होंगे तो दुखी होंगे, वो आनंदित होंगे तो आप भी आनंदित होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। अगर मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम उसके वचन पर नहीं चल रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह रहा है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम है जो वचन पर चलता है। हालेलुया। और हमें इसी से मालूम होता है कि किसके हम? प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम परमेश्वर के। हालेलुया। किससे पता लगता है?
इसी चीजों से जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर सिद्ध होता है और हमें इसी से मालूम होता है और लोग जानते कि देखो ये वो व्यक्ति है, ये वो बहन है जिसमें परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। क्या मेरे और आपके लिए लोग ये कहते हैं? अगर ये बात मेरे और आपके लिए लोग कहते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का प्रेम मुझ में और आप में है। हालेलुया। और प्रभु ने हमेशा ये कहा है कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है, हालेलुया, जो कोई मुझसे प्रेम रखता है, कोई भी हो, अगर वो नर हो या नारी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी हो, उसने कहा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा और मेरे वचन पर चलेगा, हालेलुया। अब मुझ में और मैं आप में कमी है क्योंकि मैं और आप अपने माता पिता की आज्ञा पर नहीं चलते। क्या होता है? मैं और आप अपने माता पिता की, जिन्हें हम देखते हैं, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलते तो हम परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते। और वो कह रहा है कि जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा और वो मेरे वचनों को क्या करेगा? मानेगा। मैं और आप अगर परमेश्वर के से प्रेम रखते हैं तो क्या करेंगे? हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। जब बच्चे अपने माता पिता से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? वो अनाज्ञाकारिता करते हैं? नहीं, वो प्रेम करते हैं तो आज्ञाओं पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल इमैनुअल भाई, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। लिखा है कि वो मेरे वचनों को मानेगा, और जब वो वचनों को मानेगा तो जो परमेश्वर पिता है वो मुझसे और आपसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है जब परमेश्वर पिता प्रेम रखेगा तो हम दोनों क्या करेंगे? उस व्यक्ति के पास आएंगे। हम देखते हैं ना कि वो व्यक्ति जो कल तक बड़ा कमजोर था, बड़ा परेशान था, लेकिन धीरे धीरे जब वो परमेश्वर में बढ़ने लगा, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने लगा, परमेश्वर की योजनाएं उसके ऊपर खुलने लगी, परमेश्वर ने उसको आशीषों से, बरकतों से भर दिया। और कह रहा है परमेश्वर का वचन कि मैं और मेरे पिता यानी प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे। जब मेरे और आपके साथ परमेश्वर रहेगा तो क्या मैं और आप गलत काम करेंगे? क्या मैं और आप गालियां बकेंगे? मैं और आप किसी का विरोध करेंगे? क्या मैं और आप नशा पत्ता करेंगे? क्या मैं और आप किसी का विरोध करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर है, परमेश्वर की आज्ञा हमारे अंदर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 23 पद ये बातें बता रहा है मेरे क्या क्या मुझ में और आप में होना चाहिए। हालेलुया। जय मसीह की। सिस्टर शकुनलाल, प्रभु आशीष दे आपको। देखिए, खुदा को किसी ने नहीं देखा। मूसा ने देखने की कोशिश करी, ले तो खुदा ने क्या करा? खुदा ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता, देखेगा तो मर जाए। पक्की बात है, जो देखेगा उसको वो मर जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को नहीं देखते, और वचन भी कह रहा है कि खुदा ने किसी को नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा। हालेलुया। जब मूसा ने जिद करी कि भाई मैं तुझे देखना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा देख ले, लेकिन तू डायरेक्ट नहीं देख सकता, डायरेक्ट देखेगा तो मर जाए, क्योंकि मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कि वो मनुष्य उसको बर्दाश्त करे परमेश्वर को। क्यों? कारण ये है कि मैं और आप तो गुनहगार हैं, हम तो पापी हैं, क्योंकि पाप और परमेश्वर का कोई मेल ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का और पाप का कोई मेल नहीं है, इसलिए जहां परमेश्वर होगा और वहां पर पाप होगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब मूसा ने कहा मैं तुझे देखूंगा, तो उसने कहा दरार में से देखिए और मुंह पे भी कपड़ा डाल के रखियो। तू दरार में से देखना और मेरी पीठ देखेगा, मेरा चेहरा फिर भी नहीं देख सकता।
किनारे से भी नहीं देख सकता, दरार में से देखेगा। और जब मूसा साहब ने जब देखने की कोशिश करी और जब उनके पास इतना तेज था, मूसा के पास इतना जबरदस्त तेज था मेरे प्रियो, जब वो नीचे पहाड़ पर से उतरे आज्ञाओं को लेकर के, तो क्या करा, उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा डाल दिया। क्या डाल दिया? कपड़ा डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि मनुष्य जब परमेश्वर की पीठ को उसने देखा तो उसके चेहरे से इतना तेज चमक रहा था। तो अब सोच लीजिए कि अगर वो परमेश्वर को देखा तो जीवित रह सकता था? कभी नहीं। उसने मुंह पर कपड़ा डाला। इसीलिए प्रेज द लॉर्ड। और जब किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा है, ठीक है ना, और अगर हम क्या करेंगे, आपस में प्यार करेंगे, आपस में प्रेम करेंगे, तो खुदा हमें हमारे अंदर, जब हम मोहब्बत करेंगे तो खुदा हमें क्या कर रहा है, बना रहेगा। कैसा रहेगा? बना रहेगा। और उसमें हमारा प्रेम सिद्ध होगा। लेकिन मेरे प्रियो एक बात है, क्योंकि हम मनुष्यों ने जिनके साथ हम रहते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे वो पत्नी हो, चाहे हमारे पति हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारे बच्चे हो, उनको भी हम दिल से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। सच कह रहा हूं, दिल से प्यार नहीं कर पाए। कहते तो हैं मम्मी पापा हम आपको प्यार करते हैं, मम्मी पापा पति पत्नी भी कह रहे मैं तुम्हें प्यार करता हूं, वो कहती है मैं तुम्हें प्यार करती हूं। और होता क्या है, वो किसी और से प्यार कर रही है और वो किसी और से प्यार कर रहा है। बच्चे माँ बाप से प्रेम ही नहीं कर रहे। तो मेरे प्रियो, जब मैं और आप अगर जिनके साथ रहते हैं, जो मित्रगण हैं उनके साथ रहते हैं, अपने काम करने वालों के साथ रहते हैं और उनसे प्रेम नहीं करते, तो क्या परमेश्वर से प्रेम करेंगे? ये बड़ा सवाल है हमारे लिए। तो इस सवाल पे मुझे और आपको गौर करना है, समझना है कि क्या ये चीज परमेश्वर के वचन में लिखी है ठीक है या गलत है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 12 पद कह रहा है, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप आज्ञा मानते हैं, हमारे बच्चे जब मेरे और आपके बच्चे आज्ञा मानते हैं तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। ऐसी परमेश्वर है जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उससे प्रेम, तो वो हमसे प्रेम करता है और हमारे साथ बना रहता है। वो हमारे साथ बना रहता है, हम देखते हैं। और वो देखो कितना बढ़ता चला जा रहा है, कितना उसके साथ इतना सारे, जिस काम में हाथ डालता सफलता मिल जाती है, जिस कार्य को करना चाहता है उसमें, जिस जगह जाता है लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिस कार्य को वो करता है उसमें वो आगे बढ़ते हैं। क्यों? कारण ये है कि जब परमेश्वर मेरे और आपके बीच में बना रहेगा मेरे प्रियो, तो ऐसा ही होगा। क्योंकि मैं और आप क्या मान रहे हैं? उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वो इसलिए मुझ में और आप में बना रहता है। हालेलुया। और एक बात जो मैंने अभी शुरू में कही थी आपसे कि जो हमारे कैंपस में उनकी अंकल की डेथ हुई, तो उनके परिवार के लिए लोग इतना खड़े हो गए, सारी चीजों का इंतजाम उनकी बॉडी आने से पहले कर दिया। उसी वक्त लोगों ने, और आज भी इंतजाम, आज वो सेकंड डे है, आज भी जबकि बरियल हुआ उनका, आज भी लोगों ने सारा इंतजाम किया और कल के दिन के लिए भी सबने फूड का इंतजाम कर दिया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में जब बने रहते हैं तो हमारी सोच परमेश्वर के अनुसार होती है, परमेश्वर की तरह चलते हैं। और लिखा है पहला यूहन्ना 5 अध्याय 2 पद के अंदर, मैं बता देता हूं कि पहला यूहन्ना 5 अध्याय 2 पद कहता है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। किससे रखते हैं? परमेश्वर की संतान कौन है? मैं और आप। तो हम उनसे तब तो प्रेम करने लगेंगे, प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में।
रेवलेशन की पुस्तक 14वां अध्याय और 12 पद। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय 12 पद। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। और यीशु पर विश्वास रखते। अब समस्या यहां है कि मैं और आप में ना तो धीरज है, चाहते जल्दी से शॉर्ट तरीके से हम अमीर बन जाए, शॉर्ट तरीके से नौकरी लग जाए, बड़े शॉर्ट रास्ते से हमारा जीवन ऊपर हो जाए और 100% हम हो जाए और तरीका शॉर्ट वे से। सो ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रिय। हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है और धीरज रखना है। मैं आपको अपनी गवाही देता हूं मेरे प्रियो। मैंने जब सर्विस स्टार्ट की तो मेरा अप्रूवल नहीं हुआ और ऑफिस में था मैं। 8 वर्ष एक लंबा सफर हमने उसमें बर्दाश्त किया। 8 साल तक मेरा अप्रूवल नहीं हुआ और मैं बिना पैसे के वहां कॉलेज में सर्विस करता रहा, बिना सैलरी के। ये मैंने धीरज रखा। लेकिन एक समय आता है मेरे प्रियो जब हमारा धीरज टूटने लगता है। तो मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर, रात में बैठ के घुटनों पर मैंने और मेरी पत्नी ने प्रार्थना की, परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं होता, परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं होता, ये धीरज हमारा टूट रहा है प्रभु, तू दया कर हम पर। और सच कहता हूं मेरे प्रियो, सारा इंतजाम परमेश्वर ने किया मेरी जॉब का। हालेलुया। जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर चलते, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया मेरे प्रियो, और उसमें मैंने अपने आप को चेंज किया। हालेलुया। ये है परमेश्वर की मोहब्बत, ये है परमेश्वर की इच्छा, ये है परमेश्वर की योजना। जब आप धीरज रखते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं और किस पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मुझे और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया। आज हम मसीहों में कमी है, इंसानों पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है यहोवा पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना है। वचन में लिखा है मनुष्यों से पर विश्वास करने से उत्तम है कि यहोवा पर विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। यस सिस्टर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मुझे और आपको भी ये मानना है, जो कोई, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने भी, हम देखते हैं ना कि मसीह विश्वास में जो अन्य विश्वास के भाई बहन आते हैं, तो वचन में जैसे लिखा गया ना कि जो कोई ये मान लेता है, क्या करता है? जो कोई, अब चाहे वो किसी भाई बहन किसी भी विश्वास का हो, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु मसीह कौन है? खुदा का बेटा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, खुदा उसके साथ साथ चलता है, खुदा उसके साथ संगति करता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर में रहता है। हालेलुया। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय 15 और 16 पद कह रहा है। हालेलुया। अब हम कहते हैं ना कि हम उसको जान गए, इसको जान गए। हम इंसानों को तो कह देते, अरे भाई हम तो तुम्हारे जीवन को जानते, तुम्हारा जीवन कैसा है। अपनी पत्नी को बता देते, तुम्हारे साथ इतने साल रहते पत्नी हमारे लिए कहती, आपको मैं इतने साल रहते हम तो जान गए एक दूसरे को। हालेलुया। पर क्या होता है, क्योंकि हम तो विश्वास में कमजोर है ना। इंसानों को तो चेक करते हैं, लेकिन अपने आप को चेक नहीं करते कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते हैं। इधर उधर भटकने की कोशिश करते हैं, वो भाई वो बहन मेरा ये काम करा देगी, ये करा देगा। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं, हालेलुया, जब हम यहोवा पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यहोवा राफा पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, जीवन पलट जाते हैं। लिखा है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसको जान गए। हालेलुया।
अब आज्ञाओं को मानोगे तभी जानोगे। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करना। ये मत कहिए, लोगों का अक्सर होता है, अरे वो तो अपनी पत्नी का गुलाम है, या पत्नी उसको पत्नी के बारे में कह देते हैं वो उसकी गुलाम है। नहीं नहीं, ये आपस का प्रेम है। वचन कह रहा है आज्ञाओं को मानो एक दूसरे के साथ प्रेम करो, एक दूसरे के साथ चलो। परमेश्वर की संगति में जब आप चलेंगे तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर हमें जान गया, हम परमेश्वर को जान जाएंगे। जिस दिन लोग परमेश्वर को ये जान जाएंगे, इन बातों को भूल जाएंगे, दुनियावी बातों से वो दूर हो जाएंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28 पद कहता है, क्या ही धन्य है वो जो न्याय, क्या ही धन्य है, परंतु क्या धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। हालेलुया। कभी हम परमेश्वर के वचन को कभी हमारे सामने आ जाता ना तो हम सुनना पसंद नहीं करते। अरे कौन सुने भाई, हर समय क्या वचन ही सुनते रहे, हर समय क्या बातें मसीही बातें करते रहे। लेकिन मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको मसीही बातें करनी है, बाइबल की बातें करनी है, नहीं उबना है। दुनिया की बातों से आप उब जाएंगे, मजाक से उब जाएंगे, टीवी से उब जाएंगे, जो प्रोग्राम्स आते हैं उनसे उब जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब आप जब पढ़ेंगे तब आनंदित होंगे और आपके जीवन में बदलाव होगा। हालेलुया। वो कह रहा है उसके धन्य है वो, धन्य कह रहा है। मैं और आप जब वचन को पढ़ते हैं तो हम धन्य लोग हैं। ऐसे नहीं है कि बस हाँ ठीक है, हम धन्य लोग हैं। हालेलुया। न्याय पर चलते हैं और हर समय वो कह रहा है वचन सुनते और मानते। हालेलुया। अंतिम पद पे चलेंगे, क्या ही धन्य है जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। इसलिए खुदा का वचन कह रहा है कि धर्म के काम करने और न्याय करना। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है मैंने तुझसे तो प्रार्थना की है परमेश्वर, खुदा मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार करने वाला तू ही है। हालेलुया। और वो कह रहा है हालेलुया, मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा, मैं तेरी चितौनियों को क्या करूंगा, माना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। चितौनी यानी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चेताता है कि अरे ये गलत काम है, ऐसा मत करो, रिश्वत मत लो, गाली मत दो, बुरा मत करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो, ये चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का वचन मुझे और आपको समझा रहा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 5 पद कहता है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। यही आपको और मुझको करना है जो पहला वचन मैंने पढ़ा है, और हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। हालेलुया। तो ये बात, ये वचन आप अपने जीवन में बांध लीजिए, अपने घर के दीवार पे लिख लीजिए और इसके साथ चलिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति, तेरा प्यार हमारे साथ बना रहे, तेरा अनुग्रह हमारे साथ रहे, तेरी दया हमारे साथ रहे, और तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी, तेरी करुणा के अनुसार हम चल सके। आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। दिन भर आपने अगुवाई की, जो जिम्मेदारियां आपने हमें दी थी उसे कर सके प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, एक एक के जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरी दया, तेरी करुणा होने पर सबको आशीष देना, बरकत देना, जो ऑफलाइन देखते हैं उनको भी आशीष देना और बरकत देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं बहन आशी लाइफ के लिए, और भी अन्य भाई बहन जो बीमार हैं खुदावन, उन्हें चंगाई बख्शा, जिन्हें फीवर है, जिन्हें कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सबकी चंगाई मांग लेता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तेरे से, हम सब भाई बहन मिलके करते हैं, जो लोग शौकित परिवार के लिए खुदा, नॉर्मन थॉमस अंकल के शौकित परिवार के लिए प्रभु, सबको संभालना प्रभु, सब पर दया करना, सामर्थ्य देना, और तेरे निर्णय को, तेरे न्याय को वो लोग जान सके प्रभु, दया करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं दिन भर अगुवाई करने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जहां तक प्रभु आपका वचन नहीं पहुंचा, वहां तक आपका कलाम पहुंच सके।
हर एक जुबान तेरा अंगीकार करे, हर एक घुटना झुके प्रभु जी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे वचन को धन्यवाद करते हैं, ये वचन तूने दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमसे सेवकाई करने की सामर्थ्य दी, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल बुधवार है, कल हमारे आदरणीय पास्टर साहब, पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि हमारी आदरणीय बड़ी बहन सिस्टर रेणुका सैलेस के छोटे भाई हैं, मुरादाबाद में रहते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर के वचन को वो जब लेके आते हैं तो बहुत से लोग आशीषित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया। और सबका इस प्रार्थना में जुड़े रहने का भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जब आप अंत में प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हम सब भाई बहन एक साथ मिलकर जब मंडली के रूप में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर एक मन होकर के हम सब की जब प्रार्थना की जाती है तो प्रभु हमको आशीषित करता है और उसको हार आमीन के साथ पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।